किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि जिसे जीना आता है वो बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा, और जिसे जीना नहीं आता वो सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी ही मिलेगा। जिंदगी म्यूजिक प्लेयर नहीं है जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुन सके। जिंदगी एक रेडियो है, तो उसमें जो भी आ रहा है उसी से मनोरंजन करें। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदा आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कहानी की कि कैसे आप अपनी सकारात्मक सोच से, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से अपनी जिंदगी की हर परेशानी से बाहर आ सकते हैं। एक घर के पास काफी दिनों से एक बड़ी इमारत का काम चल रहा था। वहां रोज मजदूरों के छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे की शर्ट पकड़कर रेल रेल का खेल खेलते थे। रोज कोई बच्चा इंजन बनता था और बाकी बच्चे डिब्बे बनते थे। इंजन और डिब्बे वाले बच्चे रोज बदल जाते थे। कभी कोई बच्चा इंजन बनने की जिद करता था और कभी कोई दूसरा बच्चा डिब्बा बनना चाहता था। लेकिन वो छोटा सा लड़का जो सिर्फ चड्डी पहनता था, हाथ में रखा कपड़ा घुमाता और रोज गार्ड बन जाता था। एक दिन एक सज्जन ने उससे पूछा कि मैं रोज तुम लोगों को खेलते हुए देखता हूं। सब बच्चे अपनी जगह को बदलते हैं, लेकिन तुम हमेशा गार्ड ही क्यों बनते हो? इस पर उस बच्चे ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया। उसने बोला, बाबूजी, मेरे पास पहनने के लिए कोई शर्ट नहीं है, सिर्फ ये बनियान है और ये चड्डी है। तो मेरे पीछे वाले बच्चे मुझे कैसे पकड़ेंगे और मेरे पीछे कौन खड़ा रहेगा? इसलिए मैं खुद रोज गार्ड बनकर ही खेल में हिस्सा लेता हूं। और ये बोलते समय उस बच्चे की आंखों में पानी था, लेकिन फिर भी उसके होठों पर मुस्कान थी। और वो बच्चा हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ा गया, क्योंकि उसने हमें ये बताया कि किसी का भी जीवन कभी भी परिपूर्ण नहीं होता। कोई ना कोई कमी उसमें जरूर होती है। हो सकता है कि वो बच्चा माँ बाप से गुस्सा होकर रोते हुए बैठ सकता था, या शर्म के मारे बच्चों के साथ खेलना बंद कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी परिस्थितियों का सामना करना ढूंढा। याद रखें, हम भी कितना रोते हैं, कभी अपने सांवले रंग के लिए, कभी अपने छोटे कद के लिए, कभी किसी दूसरे की बड़ी कार के लिए, कभी किसी के सुंदर कपड़ों या गहने के लिए, कभी अपने कम नंबरों के लिए, कभी अपनी पर्सनालिटी की वजह से, कभी अपने नौकरी में आने वाले बहुत सारी परेशानियों की वजह से, और कभी अपने काम में आने वाली मंदी की वजह से। लेकिन इन सब से हमें यदि बाहर आना है तो एक बात याद रखनी है कि जीवन है, जैसा है इसे जीना ही पड़ता है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, क्योंकि वो अपने अस्तित्व में मस्त रहती है। आगे बढ़ने का प्रयास जरूर करना चाहिए, लेकिन दूसरों की ऊंची उड़ान देखकर चिंतित होना, परेशान होना आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं देगा। इसलिए तुलना से बचें, खुश रहें, न किसी से ईर्ष्या, न किसी से कोई होड़। मेरी अपनी मंजिल है, मेरी अपनी ही दौड़। इसलिए परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती। समस्या सिर्फ इसलिए बनती है क्योंकि हमें उन परिस्थितियों से लड़ना नहीं आता।